खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां जिलाधिकारी कार्यालय पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। सदर तहसील के ग्राम सभा कोल ककरहटा व दाऊदपुर मित्री से मुबारकपुर मोहम्मदाबाद मऊ को जोड़ने के लिए तमसा नदी पर पुल निर्माण को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पूर्व में भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार द्वारा पुल निर्माण हेतु सेतु निगम द्वारा सर्वे कराया गया, जिससे ग्राम सभा कोल ककरहटा व दाऊदपुर भित्री से मुबारकपुर मोहम्मदाबाद मऊ को जोड़ने के लिए तमसा नदी पर पुल निर्माण के लिए चयनित किया गया है। अन्य गांव के कुछ लोगों के अवरोध करने के कारण चयनित स्थान से अन्यत्र स्थान पर पुल निर्माण का प्रयास किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। चयनित स्थान पर पुल निर्माण से लगभग लाखों की आबादी को रोजी रोटी का लाभ मिल सकेगा। तो निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने गांव से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पुल निर्माण लेकर प्रदर्शन करते रहे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि ग्राम सभा कोल ककरहटा व दाऊदपुर मित्री से मुबारकपुर मोहम्मदाबाद मऊ जाने के लिए चयनित स्थान पर ही पुल निर्माण की कार्रवाई अतिशीघ्र पूर्ण करवाएं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कोल ककराटा के रहने वाले। अच्छा, इतना दिन हो गया आप लोगों को यहाँ से गुजरते हुए, और आज तक किसी नेता ने पुल के लिए कभी आया? कोई साहब कोई नेता नहीं सुनवाई, कोई नेता नहीं, कोई विधायक नहीं सुनवाई। इतना हम लोग गुजारिश कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुनवाई कर रहा है। इसी से हम लोग आते जाते हैं, बहुत डर लगता है। बहुत हम लोग परिश्रम करके, बहुत कष्ट करके आ रहे हैं। हमको धीरे धीरे चलना पड़ता है, बहुत डर लगता है कि कभी गिर न जाए उसमें। अच्छा, बरसात के मौसम में भी हमारे आदमी गिर गए थे। अच्छा, एक बार नहीं, दो चार बार गिर गए। बरसात में तो काफी परेशानी होती है। बरसात में साहब इतना पूरा ये सब आने लायक नहीं रहता है। पुल भी डूब जाता है। हाँ, पुल भी बह जाता है, पानी में बह जाता है। तो आने जाने में तो बड़ी परेशानी बहुत होती है। परेशानी है। नाव से हम लोग कैसे नाव का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, किसी की मान लीजिए रात बिरात तबीयत खराब होती होगी तो क्या करते होंगे आप लोग? बुलाते हैं हम लोग, नाव वाले को बुलाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। नहीं तो आजमगढ़ तो बहुत हमारे दूर है, वहाँ जाना नहीं। ये कौन सा गांव पड़ता है? कोल। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर प्रधान जो है, प्रधान के द्वारा कोई विकास हुआ है? इस गांव में खड़ंजा वगैरह नहीं दिख रहा है, सड़क टूटी फूटी है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं किए हैं वो। आने जाने में समस्या भी तो होती है। होती है। अच्छा, लोग चोटी लेते हैं गिर करके। हाँ, चाय पर जाते हैं लोग, अपना जान जोखिम में डाल के। हमारे पति, हमारे आदमी, हमारे गांव के लोग जाते हैं, आते हैं, अपना जान जोखिम में करके काम करते हैं। उसके बाद जो है वो आप पैसे नहीं रहता है तो बोलता है कि नहीं हमको पैसे चाहिए, हमको पैसे दे के जाते हैं। मल्लाह बोलते हैं, मल्लाह बोलते हैं, झगड़ा कर देते हैं। अगर एक हम गाड़ी लेके गए, उसके बाद वो वहाँ बोलते हैं कि हमको 30 रुपया 40 रुपया चाहिए। दो आदमी का एक गाड़ी का उनको 50 रुपया चाहिए। हमारे पास नहीं रहेगा तो हम कैसे जाएंगे? क्या मांग करती हैं आप? पुल की मांग। पुल की। अच्छा। और हमारे भसुर थे मुबारकपुर में, वो रोडवेज पर साइकिल की दुकान है, वो जा रहे थे और उसमें गिर गए, नदी में गिर गए। उनके 3 पजरी टूट गई। 6 महीना वो गरीब आदमी बैठ के घर पे दवा किया, फिर भी वो कभी पूछने भी नहीं आए द्वार पे कि हाँ तुम्हारी तबीयत कैसी है। और उनको खाली पैसे की जरूरत है, पुल की जरूरत नहीं है। वो खाली अपनी गीता। कहाँ के रहने वाली हैं? कोलघाट। अच्छा, यहाँ पुल की समस्या काफी दिनों से चल रही है। बहुत दिन से चले तो यहाँ कोई नेता, विधायक, मंत्री कोई आया? केहू ना, वोट लेवे के सब बनवावा खातिर केहू ना। अच्छा, तो किसी अधिकारी को ये सूचना दिया गया था कि हाँ यहाँ पुल केहू सुनाई वाला ना, आज के सूचना दियल जा। सब अपन पेट भरत है। अभी हाल में सुनने को आया था कि यहाँ सर्वे करने आए थे लोग। तो सर्वे कौन से अधिकारी आए थे, कहाँ से आए थे, कुछ पता है आप लोगों को? कोई ना लल, कौनो अधिकारी न सर्वे कह के गल न, फिर ओकर बाद अब देखत का करे न, बाकी कौनो एहू के भरोसा ना। अच्छा, सरकार सपा की थी तो उस समय भी कोई नहीं आया था ना, और भाजपा में अब तो भाजपा की सरकार है, केहू ना आवाला। खाली वोट ले तो सब कहे कि हम तार पुल बनवाए तो के हई देबा, वोट लेके अपने घरे गए। मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ हर गांव को गांव से जोड़ा जाएगा। और यहाँ के सांसद आपके निरहुआ जी हैं, तो क्या कभी निरहुआ जी से आप लोग इस विषय में चर्चा किए आप लोग? नहीं, चर्चो न कैले हैं, या जब केहू बनाए ना तले हमने जानलो न जाए। जे बनावा ओके हमने जानल जाई, आज वोट आने ओके वोटो न दिहल जाई। दरसना देवी। कहाँ के रहने वाली? कोल का। अच्छा, यहाँ प्रधान जी जो हैं कौन है? अच्छा, प्रधान जी यहाँ काम विकास किए हैं कि नहीं? कभी ना।
ये दोहरौनी प्रधान बने, एक बार पहले कुछ ना देखा अब की दोहरौनी भल अब क्यों कुछ ना देखा, तो ईटा उजाड़ के ले गई ना। जितना ईटा सड़की पे कुल सीमेंट बालू ईटा उठा ले गए अपने घरे। इसकी शिकायत आप लोग डीएम साहब से नहीं की? मैं इस ग्राम सभा का क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ और लोगों को लेकर, जैसे कि मेरे यहाँ की 90% आबादी बुनकर से जुड़ी है। हमारे लोगों का कार्यभार लगभग मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद, मऊ तक लोग जाते हैं। भैया इस गांव की समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की यही, पुल बन जाता तो लोगों को आने जाने की सुविधाएं हो जाती। इस सुविधाएं में मैं बताया ना कि मेरे यहाँ की 90% आबादी जो है बुनकरों की है। यहाँ से लोग मोहम्मदाबाद, मऊ और मुबारकपुर तक जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बार बार आने जाने का रास्ता एक ही है मात्र, जो आने जाने का रास्ता वही चह के माध्यम से लोग आते जाते हैं। चह बार बार टूटता है, गिरता है, काफ़ी लोगों के हाथ पैर सर तक फट जाते हैं। हम लोग ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, गांव से चंदा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद ले जाकर इलाज करवाते हैं। और हम लोग की रह गई बात, तो हम लोग हर सरकार में मांग की हैं। बसपा सरकार में यह पुल आया तो माननीय चंद्रदेव राम यादव करैली अपने यहाँ बमहूर में खींच ले गए। फिर उसके बाद एक बार सपा सरकार में भी ऐसे कुछ मैटर हुआ। एक बार यही पुल जाकर जो है लाडो बलिया कल्याणपुर में चला गया। यहाँ मैं बता रहा हूँ लगभग 1999 से लोग संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। सर्वे का मतलब सर्वर बार बार होता है, अक्सर होता है। आए दिन जिस हिसाब से हम लोग संघर्ष करते हैं, सर्वे को मान के चलिए तो इस महीने में लगभग 2 बार सर्वे हो चुका, लेकिन कोई काम दिखता नहीं है। अच्छा, पुल पे आने जाने के लिए जो जी बरसात जब होती है जी, तो पुल भी डूब जाता होगा? पुल भी डूब जाता है। आने जाने की समस्या कैसे? अरे सर मैं बताऊं ना, हम लोगों के घर तक जाती है, वहाँ से लोग इकट्ठा होकर बैठ के अपने रोजी रोजगार करने के लिए, बुनाई करने के लिए यहाँ से मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद, मऊ तक जाते हैं। अच्छा, कोई अगर इस गांव में बीमार पड़ जाए या किसी की हालत सीरियस हो जाए तो उसकी क्या समाधान? अरे सर इतना कोमल, कौन सा गाँव ये पड़ता है? ग्राम कोल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस गांव की समस्या है पुल की, जी हाँ। और क्या क्या समस्या है और कब क्यों नहीं हल हो रही है इस गांव की समस्या? हल अब तो बता ही रहा हूँ, इसके पहले मैं आपसे बताया भी था जी कि भारत सेवक समाज लाइफ वर्क से आज से नहीं, कम से कम आज़ादी के बाद से ये बस्ती चारों तरफ से नदी से घिर जाता है, पहली बात। दूसरी तरफ यहाँ नाव से आना जाना मुख्य पेशा इस बिरादरी का बुनाई है, इसी से इनकी जीविका चलती है। और साथ ही साथ मल्लाह जो हैं वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, उस पर कोई दखल नहीं दे पाता। अगर दखल देता है तो कई बार घटना हो चुकी है, ये गांव जानता है। कई बार नदी में गिर भी गए हैं, ये समाचार में भी दिया गया था, सरकार भी जानती है, हमारे क्षेत्रीय विधायक भी जानते हैं, एमपी भी जानते हैं। इसके 2012 में जब सरकार बनी मुलायम सिंह की, तो मैं कई बार क्षेत्रीय विधायकों से रिक्वेस्ट किया, मगर उस पर ध्यान नहीं दिए लोग। जबकि करीब है, आप देख ही रहे हैं कितनी दूरी पर है, मगर इस गांव में आना जाना इन लोगों का 300 घर की ये बस्ती है। यहाँ हमारी गरीब माँ बहनें जितनी हैं, महिलाएं, वो नदी से जब घिर जाता है तो एक तबाही का कारण बन जाता है, और रोजी रोटी नहीं मिलती है तो अब क्या होना है वो आप ही जानते हैं। तो साथ ही साथ गरीबी, भूस्खलन सब साथ ही निपटना पड़ता है। तो हम लोग सरकार से अगर मांगते भी हैं तो कभी इस गांव में कोई सहायता नहीं मिली। दूसरी बात, मैं 2017 में जब सरकार बनी इनकी बीजेपी की, तो कई बार लोगों से कहा और कार्यालय पे भी कहा और मिल के भी कहा, मगर इस गांव में आने का कोई मतलब नहीं हुआ कि इस बस्ती का हम जायजा ले लें। क्या आप आजमगढ़ सांसद निरहुआ जी जो हुए हैं उनसे हाँ। एक बार शिकायत किया आपने? उनसे, हाँ, उनसे शिकायत, हमारे गांव के लोग एक बार नहीं, मुझे ऐसा कई बार शिकायत कर चुके होंगे। क्या आश्वासन मिला उनको? आश्वासन से नहीं, कुछ लिख करके दे देते हैं, बस लेके चले आते हैं, और आश्वासन कुछ नहीं मिलता। कभी इस गांव में निरीक्षण करने नहीं आए? कुछ नहीं, कभी देखने नहीं आए? कभी नहीं, कोई विधायक नहीं आता है। केवल 300 घर की बस्ती ये जो है, आज से नहीं, आज़ादी के बाद से आज तक कोई IAS, PCS या कोई अपर अधिकारी नहीं आया। जब मेरा नाम यहाँ, मैं डॉक्टर श्याम नैन है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ
और हमारा रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ कार्य मुबारकपुर है। आने जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कौन सी ये गांव पड़ता है आपका? ये हमारा कोल ककराहटा ग्राम सभा पड़ता अच्छा, है। क्या समस्या है यहाँ पर? सर यहाँ की समस्या पुल के है। हमको पहचानिए कि हम 20 साल से पुल की मांग कर रहे हैं और समय समय पर पुल हमने बसपा राज में भी आजमाया, सपा में भी आजमाया, लेकिन पुल तो आता है लेकिन उचित नेतृत्व नहीं मिल पाता है। इसके कारण पुल कहीं और चला जाता है। क्या इस गांव का या इस पुल का सर्वे हो चुका है कि नहीं? हाँ, यहाँ का सर्वे हुआ है। कौन किया था सर्वे? सर अभी ताजा सर्वे हुआ है, लोक निर्माण विभाग से आए थे। कब हुआ है सर्वे? सर अभी परसों हुआ है। तो क्या आश्वासन उसमें मिला है? सर आश्वासन तो समय समय पर हर बार मिलता रहता है, लेकिन मैं इस बारे में कहूँ कि जब आस किसी की टूट जाती है तो रूह किस कदर कसम खाती है। यह बात उस बदनसीब दुल्हन से पूछो जिसकी बारात दरवाजे से लौट जाती है। तो हमारा यही बदनसीबी है कि पुल हमारे गांव में बार बार, हमारे घाट पर बार बार आता रहता है, लेकिन कभी पुल बनता नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग है आपकी? हमारा पुल बनाने का मांग है कि पुल यहाँ पर बने, यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ मिले, आने जाने की समस्या हल हो जाए। और अगर यह पुल नहीं मांग होती है, आपकी पूरी नहीं होती है, तो हम अब की बार वोटों का बहिष्कार करेंगे। अच्छा, भाजपा सरकार में सांसद आपके निरुआ जी हुए हैं। हाँ। और इस वक्त हाल ही में हैं। क्या निरुआ जी से आप लोग मिले थे? आप लोग? हम लोग मिले हैं, मांग किए हैं। अच्छा। और हर सरकारों में यह बात होती रहती है, मिलते हैं, मांग होती रहती है, आश्वासन मिलता रहता है, सर्वे होता रहता है, लेकिन कार्य पूरा नहीं होता है। और कार्य अब की बार अगर पूरा नहीं हुआ तो हम क्षेत्रीय लोग और ग्रामवासी लोग अपना मन बनाकर पहले से बैठे हुए हैं कि अगर जगजीवन राम है। हम ग्राम कोल ककराहटा के निवासी हैं। भैया यहाँ पर जो पुल बनना है, सर्वे हो चुका है यहाँ पर? जी सर, सर्वे तो कई बार हो चुकी है। हम लोग 20 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये देख लीजिए, एक नदी है, इस साइड से हम लोग को जाने के लिए बहुत रास्ता, बहुत भी दिक्कत, काफ़ी दिक्कत करनी पड़ती है। अच्छा। इतनी दिक्कत गांव के आदमी बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा, इस वक्त जो है सर्वे हुआ है? इस वक्त सर सर्वे हुआ है। कब हुआ है? कल ही हुआ है। अच्छा, तो सर्वे में कौन आया था सर्वे करने के लिए? सर अधिकारी आते हैं, बहुत अधिकारी आते हैं। कुछ आश्वासन मिला है? आश्वासन क्या, बोले कि फाइल आपकी चली जाएगी, आप संतुष्टि दे के चले गए, और कुछ नहीं कहे। अच्छा, वहाँ भी देखा गया है कि एक लकड़ी का पुल बना हुआ है। जी, लकड़ी का पुल देखे हैं सर। वहाँ पे हम लोग किस तरह से गुजर जाते हैं, रास्ते में कितने आदमी घायल हो जाते हैं। हम लोग ढो के हम लोग अस्पताल लेके जाते हैं। बाई द वे कभी भी रात को कोई मरीज परेशान हो जाए तो हम लोग को मुबारकपुर जाने के लिए बहुत तकलीफ करना पड़ता है। इस तकलीफ से हम लोग बहुत परिचय ग्राम कोल ककराहटा कुरदा। अच्छा भैया, आप इस पुल से गुजरे हैं? हाँ जी। और ये पुल अभी तक डैमेज पड़ा हुआ है? डैमेज पड़ा है सर। कैसे गुजरते हैं आप लोग, क्या लगता है? सर इसी तरह धीरे धीरे हम लोग अपनी जान हथेली पे रख के आते जाते हैं। ये कब से पुल नहीं बन रहा इसी तरह? सर हम लोग 2008 से लड़ाई ले रहे हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष अभी तक नहीं? इसका निष्कर्ष अभी तक नहीं। सपा की सरकार थी। हाँ जी। बसपा की हुई, कोई भाजपा की हुई, किसी से कंप्लेंट किया विधायक वगैरह? हाँ, हम लोग भाजपा की सरकार में भी कंप्लेन किए, सपा की सरकार में भी कंप्लेन किए, वो बसपा की सरकार में भी सर कंप्लेन किए। अभी क्या कभी कोई घटना हुई है कि नहीं? हाँ जी सर, मैं खुद गिरा हूँ इस पुल पर। मैं 2 बार गिरा हूँ सर। मेरी यहाँ की जो बाजरी की हड्डी है, मेरी खुद फ्रैक्चर हुई। 6 महीने सर मैं अस्पताल में था। इस पुल से मैं खुद गिरा। गाड़ी से ही गिरे हैं? हाँ जी सर। तो ये मार्ग कहाँ जोड़ता है, किस गांव से? सर ये मार्ग हम लोगों का वो मुबारकपुर, मोहम्मदाबाद, मऊ, सठियाव, ये सब जोड़ता है सर। आप लोगों को मतलब बहुत दिक्कत होती है? हाँ सर, हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हमारा